नो कॉस्ट ईएमआई और जीरो कॉस्ट ईएमआई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में कोई कॉस्ट नहीं होती है? क्या सच में जीरो कॉस्ट ऐसा कुछ होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, राइट? तो इसी पॉइंट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी फेस्टिवल सीजन चालू होता है तब ये बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अपने मेगा सेल्स को लॉन्च कर देते हैं। जैसे कि अमेजॉन का द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, फ्लिपकार्ट का द बिग बिलियन डेज वाला सेल, एक्सेट्रा। सिमिलरली दोस्तों, आपको ये बड़े बड़े सेल्स जो है वो आपको बड़े बड़े मॉल से लेके आपके एरिया के छोटे छोटे शॉप तक दिखाई देते हैं। और इस टाइम क्या होता है दोस्तों, ये लोग बड़े बड़े ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, ऑफर इन द टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स, कूपन्स, नो कॉस्ट ईएमआई और जीरो कॉस्ट ईएमआई। और ये जो दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई या फिर जीरो कॉस्ट ईएमआई की ऑफर्स होती है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर हमें दिखाई देती है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये नो कॉस्ट ईएमआई एग्जैक्टली होता क्या है? तो दोस्तों, ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है, जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंग ये एक ऐसा पेमेंट का ऑप्शन है जहाँ पे कस्टमर्स को इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए अलाउ किया जाता है, मतलब ईएमआई पे करने के लिए अलाउ किया जाता है। और जहाँ पे कस्टमर्स को किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है ऑन देयर परचेसेस। मतलब दोस्तों, लोगों को लोन भी मिल जाता है और उनको इंस्टॉलमेंट्स रिपे करने के लिए अलाउ भी किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सिनेरियो कुछ डिफरेंट ही है, उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, नो कॉस्ट या फिर जीरो कॉस्ट ईएमआई के केस में हमको एक सर्टेन अमाउंट पे करनी होती है। ये रिटेलर्स क्या करते हैं दोस्तों, बड़े बड़े बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप करते हैं एंड हमको नो कॉस्ट या फिर जीरो कॉस्ट ईएमआई जैसे स्कीम्स को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, नो कॉस्ट ऐसा बताया जाता है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे हायर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये जो बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेलर्स क्या करते हैं, एक साथ मिलकर म्यूचुअली अपने टारगेट को सेट करते हैं। अभी म्यूचुअली कैसे सेट करते हैं देखो। अगर किसी लैपटॉप बेचने वाले रिटेलर का टारगेट है कि वो 100 लैपटॉप्स बेचने वाला है एक पर्टिकुलर मंथ में, देन ये जो बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, 400 to 500 लैपटॉप्स बेचने का टारगेट सेट कर दिए ऐसी स्कीम्स को प्रोवाइड करके। तो ये जो बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, स्मार्टली एंड लॉजिकली लोगों के इलिटरेसी का फायदा उठाती है। दोस्तों 2013 में आरबीआई का एक सर्कुलर आया था जहां पे उन्होंने जीरो टैक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जीरो टैक्स कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। सिमिलरली दोस्तों, उन्होंने जीरो कॉस्ट या फिर नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में भी बताया था कि इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो इतना स्मार्टली एंड क्वाइटली हाइड किया जाता है, इतना लॉजिकली हाइड किया जाता है कि लोग अननोइंगली इंटरेस्ट को पे कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है देखो, जब भी हम किसी शॉप में जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, देन शॉपकीपर हमें हमारे बजट के बारे में पूछता है एंड हमारी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग हमारे सामने प्रोडक्ट को पेश किया जाता है। ऑल्सो दोस्तों, यहाँ पे हमको ऑफर्स एंड डिस्काउंट दिए जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास ये कार्ड है देन आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, उतना कैशबैक मिलेगा। अगर आपके पास वो कार्ड है देन आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, उतना कैशबैक मिलेगा। एंड हम भी डिस्काउंट एंड कैशबैक के चक्कर में पूरे अमाउंट पे करके उस प्रोडक्ट को बाय करने वाले होते हैं। उस एटीट्यूड से हट के ईएमआई के ऑप्शन को चूज कर बैठते हैं एंड हम ट्रैप हो जाते हैं। एंड कुछ लोग जो दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में सुन के आए होते हैं विदाउट टेकिंग एनी इन्फॉर्मेशन, वो पहले से ही ट्रैप्ड हुए होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे किस तरह से लोगों को ट्रैप किया जाता है देखो। अगर आप एक लैपटॉप बाय करना चाहते हो जिसकी प्राइस बताई गई है 50,000, जिसका 4 मंथ का ईएमआई का प्लान है एंड 15% का टोटल इंटरेस्ट है, मतलब आपको 7,500 पे करने होंगे। लेकिन दोस्तों, ये लोग क्या बोलते हैं कि आपको ये 7,500 रुपीज़ पे नहीं करने, क्योंकि आप ये जो लैपटॉप है वो नो कॉस्ट या फिर जीरो कॉस्ट ईएमआई के स्कीम के अंडर बाय कर रहे हो। उल्टा ये लोग क्या करते हैं, 50,000 लैपटॉप के ऊपर 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब 7,500 का डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये लैपटॉप की प्राइस कितनी हो गई, 42,500, राइट? लेकिन दोस्तों, ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप वन टाइम पे करके उस लैपटॉप को बाय करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या सोचते हैं, जो हमको लगता है कि हम स्मार्टली सोच रहे हैं कि डिस्काउंट के चक्कर में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वन टाइम पेमेंट करने से अच्छा है कि हम इंस्टॉलमेंट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओरिजिनल प्राइस पे बाय कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ठीक से यहाँ पे देखोगे देन लैपटॉप की जो ओरिजिनल प्राइस है रिटेलर का मार्जिन निकाल के वो 42,500 ही है, जो कि हमको 50,000 बताई गई है डिस्काउंट के चक्कर में, जहाँ पे हमको 15% का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, जहाँ पे हमको 15% का इंटरेस्ट ही पे करना पड़ रहा है इंस्टॉलमेंट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के बाद। समझ रहे हो? तो दोस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई जैसा कुछ होता नहीं है। इस स्कीम के अंदर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला है बैंक या फिर फाइनेंसर, सेकंड रिटेलर एंड थर्ड कस्टमर। लोन कौन प्रोवाइड करता है, बैंक या फिर फाइनेंसर। रिटेलर को अपना प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाना है, कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, राइट? अगर कोई लोन दे रहा है देन वो इंटरेस्ट तो लेगा ही, अदरवाइज ये बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनका बिजनेस कैसे चलेगा? वो थोड़ी ना अपने पैसों को ऐसे ही इंस्टॉलमेंट देने के लिए रखेंगे, वो भी तो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं ना। और इंटरेस्ट अमाउंट रिटेलर तो पे करेगा नहीं, क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाना है। देन ये नो कॉस्ट ईएमआई वर्क होगा भी तो कैसे होगा? उसके लिए दोस्तों कस्टमर को टारगेट किया जाता है, एंड कस्टमर को किस तरह से टारगेट किया जाता है, उसको बाद में कैसे ट्रैप किया जाता है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है, उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया है दोस्तों।
इसके बेनिफिट के बारे में अगर हम बात करेंगे देन क्या इसमें सच में बेनिफिट है भी या नहीं है। देन दोस्तों इसमें 2 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आपके पास पूरे पैसे कैश में ना हो देन उस केस में आप इंस्टॉलमेंट पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। सेकंड है कि अगर आपके पास पूरे पैसे कैश में है, मतलब जितनी प्रोडक्ट की प्राइस है उतने 100% पैसे अगर आपके पास है देन आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म एसेट्स में एंड उससे आप इंटरेस्ट कमा सकते हो। जितनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान एक चीज़ का रखना है, जो भी आप इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट से कमाओगे वो इंटरेस्ट ईएमआई पे दिए जाने वाले डिस्काउंट से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए कैलकुलेशंस करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर कैलकुलेशन से ही आप ऐसे स्टेप्स को ले सकते हो, अदरवाइज ट्राई करोगे ऐसे स्कीम्स में ना ही पड़ो। तो दोस्तों सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपका नो कॉस्ट ईएमआई के रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।